डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि कोई मटेरियल है मेरे पास, यानी कि कोई लोहे की छड़ है, उसमें अगर मैं सप्लाई अप्लाई करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ उसे क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो वो ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। सिंपल एग्जाम्पल में समझें तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक पानी का टैंक है। ठीक है, एक क्या है, पानी का टैंक है। अब यहाँ से क्या हो, एक इसमें एक टोंटी लगा दो पानी के लिए। क्या करो, लगा दी। अब यहाँ से क्या होगा कि एक पानी निकल, ये यहाँ से आपका इस टोंटी से पानी निकल रहा है। अब इस टोंटी को क्या करो, आप अपने आवश्यकता अनुसार क्या करोगे, चेंज कराओगे। अपने आवश्यकता अनुसार क्या करोगे, चेंज करोगे। तो अगर जैसे इसे बंद कर दोगे तो यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा, और जैसे इसे यहाँ से ओपन करोगे, इसे ओपन करोगे तो पानी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है। तो ये जो आपकी ये टोंटी लगी है जो, तो ये किसका काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस का। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, वो उसकी रजिस्टिविटी। तो क्या होगा कि अगर ये वाटर ही क्या है, करंट है, वाटर ही क्या है, करंट है। तो अब इसमें है जो क्या होगा कि अगर करंट को फ्लो कराओगे, करंट को फ्लो कराओगे तो ये रेजिस्टेंस क्या कराएगा, कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस में क्या करेगा, ये अवरोध डालेगा। क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। वो ही कहलाता है इसका रेजिस्टेंस। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि इसका सिंबल, इसका इसे इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या कराए, कुछ ना कुछ रेशियो डलाए। तो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज और करंट का रेशियो ही क्या कहलाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस कहलाएगा। तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो ये क्या होगा, एरिया, एरिया हो गया। एरिया किससे, ए से। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये इसकी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी किसी कंडक्टर की एल लंबाई है। ठीक है, और इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, आपकी रो। ये क्या है, इसकी रजिस्टिविटी रो। ठीक है, और ये लेंथ, ये लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट देखिए। तो जो इसका फॉर्मूला होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी मटेरियल के लिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम, OHM, ओम, या वोल्ट एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये रेजिस्टेंस की क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या होता है आपका, ये रेजिस्टेंस का क्या होगा, आपका सिंबल होगा। इस तरीके से जिगजैग पाथ बनाओ और क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम अगले लेक्चर नहीं, अगले आगे इसे साफ करते हैं, वो देखते हैं हम इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। आगे देखने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ठीक है। तो ये आपने नियम फॉर्मूला क्या लिखा था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो किसी मटेरियल का एल लंबाई हो गई, ए उसका क्षेत्रफल हो गया,
और आर क्या होगा उसकी रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला तो देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लंबाई के। तो अगर यहाँ लिखो रेजिस्टेंस, ध्यान नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। किसी रेजिस्टेंस किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एल के। अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और लंबाई डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई को इंक्रीज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट यदि छोड़िए, दूसरा पॉइंट लिखिए, किस रेजिस्टेंस चालक के अनुप्रस्थ या क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसा होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ए के। तो अगर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर किसी चालक का एरिया इंक्रीज किया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और अगर किसी चालक का अगर एरिया डिक्रीज करा जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अगर इससे इजी वे में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में है ये। तो अगर कहीं पूछ लिया जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के कि अगर किसी चालक का एरिया कम हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि उसकी रजिस्टिविटी। ठीक है, देखो, और फिर क्या होगा तीसरा कि रजिस्टिविटी रो। तो चालक का, है ना, रेजिस्टेंस चालक की रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध रजिस्टिविटी के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रो के। अगर रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या होता है कि इसे साफ करते हैं, फिर आगे से देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी चालक का टेम्परेचर है ना, ताप बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, आर नोट बराबर आर टी बराबर आर नोट प्लस क्या होता है आपका, ए डेल्टा टी, रो डेल्टा टी। यानी कि अगर टेम्परेचर T2 माइनस T1, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। अगर समझो, देखो पहले टेम्परेचर मान लीजिए, पहले कितना था, 50 था, अब टेम्परेचर कितना कर दिया गया, 75 कर दिया गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 25। और इस पे 50 पर रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम, कितना था, 2 ओम, है ना। तो अब यहाँ से देखो, अगर टेम्परेचर कितना कर रहा है, 75, तो आर टी मैंने निकालना है।
तो आर कितना होगा 75 पर, तो 75 पर कितना होगा आर नोट कितना था आपका 2 ओम प्लस ये फिक्स होने वाला कांस्टेंट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए एक था, तो एक था तो कितना हो गया एक, और फिर रजिस्टिविटी एक मान ली मैंने, लेट कर ली, सबके लिए सेम है, कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी सेम रहेगी, एक कंडक्टर यूज़ कर रहा है, तो इसका T2 माइनस डेल्टा टी कितना आ गया 25, तो आर टी कितना हो गया, आर 75 पर कितना हो गया 25 और 2 27, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रजिस्टेंस भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, रजिस्टेंस भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। ये हो गया। ठीक है, नोट करके लिखिए, नोट करके याद रखिए। ठीक है, की पॉइंट क्या होगा कि इसे साफ करो। की पॉइंट क्या होगा, देखिए अगर जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, एक कंडक्टेंस वो रेजिस्टेंस का क्या होता है उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस नोट करके लिए, कंडक्टेंस चालकता बोलते हैं जिसे हिंदी में, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या बीतकरानुपाती होता है। ठीक है, कंडक्टेंस पूछ लिया जाए तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो रेजिस्टेंस ये है और कंडक्टेंस इसका क्या होगा आपका व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या होगा आपका कंडक्टेंस। अब किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा कम होगा, उसकी चालकता क्या होगी कम होगी। अगर किसी कंडक्टर की चालकता ज़्यादा है, उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना। तो कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी ओम, OHM ओम, और इसकी यूनिट क्या होती है मोह, क्या होती है उल्टा रेजिस्टेंस, इसे इस सिंबल को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाती है कंडक्टेंस, या फिर इसे उल्टा लिख दो MHO मोह, ये क्या होती है कंडक्टेंस की यूनिट। ये बहुत पूछा जाता है, की पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, क्या होता है मोह। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।